नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ बिल पर अदालत की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने तो यहां तक कह दिया कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। बीजेपी ने उनके इस बयान से इनकार कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई यह टिप्पणी का मामला गर्माता जा रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस मामले को लेकर अवमानना याचिका दायर की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए क्रिमिनल अटेम्प्ट याचिका को लेकर अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि निशिकांत दुबे ने कल एक मीडिया इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ जो टिप्पणियां की थीं, उनमें से कई स्पष्ट रूप से आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आते हैं। इन तथ्यों के मद्देनजर मैं डॉक्टर निशिकांत दुबे के विरुद्ध क्रिमिनल कंटेम्प्ट याचिका दायर कर उन्हें नियमानुसार आपराधिक अवमानना के लिए दंडित किए जाने की प्रार्थना की है। आपको बता दें, भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रखवाला माना जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि देश के संविधान में जो प्रावधान है उसका कहीं भी किसी भी हाल में उल्लंघन ना हो। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसे खत्म कर सकता है। इसके लिए कुछ नियम लागू होते हैं और एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत ही सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को खत्म कर सकता है। मतलब यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ जैसे एक्ट को भी रद्द किया जा सकता है, लेकिन किन हालात में ये तभी मुमकिन होता है जब कोई कानून भारत के संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही अगर कोई कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ होता है तभी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खत्म कर सकता है। वक्फ के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि यह कानून संविधान के आर्टिकल 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 25 भारतीय नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संपत्ति और संस्थानों का प्रबंध करने का अधिकार देता है। ऐसे में अगर वक्फ संपत्तियों का प्रबंध बदलता है या इसमें गैर मुसलमानों को शामिल किया जाता है तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। दलील यह भी है कि ये एक्ट संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। यह आर्टिकल धार्मिक समुदाय को अपनी धार्मिक संगठनों के रख रखाव यानी कि मैनेज करने का अधिकार देता है, लेकिन नया एक्ट धार्मिक संस्थाओं के मैनेजमेंट का हक छीनता है। संविधान के आर्टिकल 29 और 30 का उल्लंघन यानी अल्पसंख्यक अधिकार की सुरक्षा छीनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वक्फ है क्या। इस्लाम में पवित्र और धार्मिक माने गए मकसद के लिए किसी चल अचल संपत्ति को अस्थायी तौर पर दान करना वक्फ कहलाता है। वक्फ अरबी भाषा से निकला शब्द है जिसका मूल वकूफा शब्द से हुआ है। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना या रोकना। इसी से बना है वक्फ शब्द जिसका अर्थ होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ उस संपत्ति से है जन कल्याण के लिए जो भी दान कर दिए जाए उसे संरक्षित करना ही वक्फ है। जो ये दान देते हैं ऐसे दानदाता को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ ये भी तय कर सकता है जो दान दिया गया है उसका या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। विरोध करने वालों का दावा है कि यह एक्ट अल्पसंख्यकों को कमजोर कर सकता है और उनकी संपत्तियों को सरकारी कंट्रोल में ले सकता है। अगर ये साबित हो जाता है कि ये एक्ट मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, गैर मुसलमानों की बोर्ड में एंट्री होने से उनका अधिकार छीन सकता है, तो शायद सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब सवाल ये है कि क्या कोई और कानून है जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है? जी हाँ, ऐसे कई मामले हैं। संसद में पास किए गए सीएए को लेकर भी सरकार के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सीएए पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने 4(1) के फैसले से सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को भी बरकरार रखा था। इसी तरह जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ही चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा और ऐतिहासिक फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाला अनुच्छेद
370 टेम्पोररी प्रावधान है। इसी तरह चुनावी बॉन्ड का मुद्दा रहा, जहां केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीछे हटना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा जुटाने पर तुरंत रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि चुनावी बॉन्ड को गुप्त रखना आर्टिकल 19(1) यानी ए का उल्लंघन है, यानी सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित हो पाती है कि नहीं कि वक्फ कानून में किसी भी तरह से संविधान की मूल भावना को तोड़ा गया है। अगर ये बात साबित हो जाती है तो कानून रद्द हो सकता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें आप बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आता है, इसकी दी हुई जानकारी पसंद आती है, तो अपनों के बीच में इसे शेयर करें। अगर ये न्यूज़ पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। मैं शाइस्ता, मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।